नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम औराई प्रखंड में हैं और यहाँ पर घूमते घूमते हम आए हैं तो कुछ प्रतिनिधियों से भी हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो हमें यहाँ जिला पार्षद मिले हैं जो कि यहाँ पे उम्मीदवार हमें मिल गए। वो अपने लोगों से मिलने के लिए निकले थे तो रास्ते में ही हम उनसे बात करने के लिए जुड़ गए हैं। तो आपका क्षेत्र संख्या कौन है, यही पहले बता दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ फॉर टुडे के जो आप लोग आए हैं, हमको इस लायक समझे, इसके लिए आपको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह क्षेत्र संख्या 41 है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 औराई। और आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार यादव। तो आप पहले से थे या फिर नए नए हैं? अभी हमारी यह जो सीट है महिला सीट है, मेरी पत्नी श्रीमती विभा देवी चुनाव मैदान में हैं और उसी क्रम में मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में रहते ही हैं और जनता से रूबरू होते रहते हैं। और अच्छा, आपकी वाइफ खड़ी हैं, वो अपना नॉमिनेशन कराई है क्योंकि ये महिला सीट है। तो क्या आपकी वाइफ भी इतनी एक्टिव है लोगों के बीच में? एकदम एक्टिव है, सामाजिक महिला है और वह हमेशा जो है सो परिवार में समाज में सामंजस्य बैठाकर चलने में माहिर है और पूरे परिवार में मेरा एकता स्थापित करने में बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया है। मेरे परिवार में पहले टूट फूट रहता था, लेकिन उसके बाद वह पूरे परिवार को, मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार में एकता स्थापित कर दिया है, इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। तो आपको लगता है कि आपकी पत्नी इस काम को भी अच्छे से संभाल लेंगी? एकदम संभाल लेगी, मुझे अटूट विश्वास है, भरोसा है कि काम वो संभालेगी। अच्छा, पढ़ी लिखी महिला है। अच्छा, अभी तो वो यहाँ मौजूद नहीं है तो आप ही से उनके बिहाफ में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का पहला उद्देश्य क्या है चुनावी मैदान में उतरने का? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक गरीब का बेटा हूं। मैं जो है चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे लड़ाया है। निवर्तमान जिला पार्षद मेरे गांव का ही है, बड़े लोग हैं और बहुत पैसे वाले लोग हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं। और ख़ास करके जब मैं निकलता हूं क्षेत्र में तो पता लगाने में रहते हैं कि संजय, उसका भी नाम संजय ही है। हाँ, वो संजय किंग और लोग, मुझे इलाके के लोग, मेरा नाम वैसे संजय कुमार यादव है, लेकिन प्यार से लोग मानव जी भी कहते हैं। और निश्चित रूप से वो जोड़ घटा गुना भाग कर, पहले तो मुझे हल्का में लेते थे कि अरे इसको क्या बिगाड़ लेगा, गरीब का बेटा है। लेकिन जब मेरा लोकप्रियता से वो घबरा गए हैं और पता लगाते रहते हैं कि संजय कहाँ गया, किससे मिला, और मेरे आदमी को ही तोड़ने पर, धन बल के बल पर वो मेरे आदमी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 2006 के चुनाव में हमारी मैडम पंच के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। 2011 में हमने मुखिया का चुनाव लड़ा था, हार गया। 2016 में मैंने समझा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे वार्ड के लोग निर्विरोध घर से बुलाकर, हालांकि लोगों को मैं डपट भी दिए कि हम वार्ड में नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने मुझे निर्विरोध वार्ड सदस्य बनाया। इसके बाद वार्ड निर्विरोध अभी निर्विरोध वार्ड सदस्य, कोई विरोध नहीं, पहला व्यक्ति है जो निर्विरोध हुए। और मुखिया जी से तालमेल हमको नहीं हो पाया बढ़िया, और मुखिया जी से तालमेल नहीं होने के बावजूद भी हमने काम किया। बड़ा संघर्ष करना पड़ा और जूझते हुए, मुखिया जी से संघर्ष करते हुए जहाँ तक हुआ, मैंने वार्ड के विकास में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मेरे घर तक भी जाने लायक रास्ता नहीं था। लगभग 1.5 कट्ठा अपनी निजी ज़मीन, जिस ज़मीन की कीमत है 50,000 का धूर, वो ज़मीन मैंने रास्ते में लोगों को दे दिया, जो लोग रास्ते से निकल रहे हैं। अच्छा, जब आप वार्ड में पहले से काम कर चुके, आप ही थे, नॉमिनेशन आप ही का हुआ था? हाँ, इससे पहले वार्ड सदस्य हम थे जी। तो वार्ड सदस्य के तौर पे आपने क्या क्या काम किया, पहले इस पर बात करते हैं। बता देते हैं कि अभी जो है मैंने एक रोड बनाया जहाँ रास्ता नहीं था। मुखिया जी ने मेरा 3 एस्टीमेट को पास नहीं होने दिए, चूँकि विरोधी थे। और नियम है पंचायती राज में कि मुखिया से आपको जब तक साइन नहीं होगा तब तक आपका पास नहीं होगा। तो मेरा 3 गली नली को उन्होंने, मेरा पैसा भी कुछ खर्च हो गया था बनवाने के लिए, उसका जो एस्टीमेट बनवाने में। तो मेरा 3 एस्टीमेट को लगभग 13,000 रुपये का भी नुकसान हुआ उसमें। और एक रोड हमने बनवाया जो कि मेरे दरवाजे तक मेरे रोड बन गया है, जिससे बहुत सारे लोगों का भी फायदा होता है। मेरी निजी ज़मीन से रोड बना और निश्चित रूप से मैंने काम किया और पर एस्टीमेट को साइने नहीं किया। अच्छा, आपके क्षेत्र में नल जल का क्या हालत है? नल जल का स्थिति यही है कि देखिए, इधर वोल्टेज लो रहता है, समझे ना। नल जल बना, नल जल हम बनवाए, अपनी ही ज़मीन में हम दे दिए, उसमें भी बना, लेकिन अभी वोल्टेज इतना लो रहता है, चला शुरू में, लेकिन जहाँ तहाँ टूट फूट हो गया है। सरकार ने कहा कि भाई पुनः इस पर जो है सो टीम बहाली होगी और पैसे दिया जाएगा पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए।
लेकिन अभी तक उसका व्यवस्था नहीं हुई है। कहीं जो है टूट फूट हुआ है, उसको रिपेयरिंग कराना है। वोल्टेज लो के कारण वो लगभग पूरे पंचायत की वही स्थिति है। मतलब नल जल चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है पूरे जो है सो पंचायत की, पूरा बिहार का भी वही हाल है। हाँ, अभी तो जहाँ भी जा रहे हैं काफ़ी डैमेज है, कहीं कहीं ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ही ठीक है। जी, आप अभी वार्ड में इतना काम किए हैं, तो अब आप जिला परिषद में खड़े हुए हैं, आपकी पत्नी खड़ी हुई हैं, तो बिहाफ में आप भी काम करेंगे। तो अभी आपका क्या उद्देश्य है कि आपके क्षेत्र में कितने पंचायत हैं और इन सबको कैसे आप हैंडल करेंगे? निश्चित रूप से हम एक सक्रिय राजनीति करते हैं और लगभग बहुत पहले से किसी न किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं उस पार्टी का बूथ अध्यक्ष बना, पंचायत अध्यक्ष बना, फिर मंडल उपाध्यक्ष बना, और हम एक सक्रिय राजनीति करते हैं। और निश्चित रूप से मेरा पूरे 9 पंचायत है मेरे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 में, और चारों तरफ से मैं एक एक गांव का नाम जानता हूं, एक एक पंचायत का नाम जानता हूं, और बहुत ही मेहनत करता हूं विधानसभा चुनाव में भी, चाहे हर जगह। तो निश्चित रूप से मुझे पूरे पंचायत के 9 पंचायत का अनुभव है। पेशा से मैं सहारा LIC का कार्य करता हूँ। 300 लोग हमारे साथ काम करते हैं सहारा LIC में। तो जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा। जितने भी लोग हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 में, सब अमीर लोग हैं, धन्ना सीट लोग हैं, वो सब 4 चक्का से घूमते हैं। और मेरी देखिए लाल वाली मोटरसाइकिल है, और इसी मोटरसाइकिल से मैं प्रचार करता हूँ। यही लाल वाली, इसी लाल वाली बाइक, जब स्प्लेंडर है क्या? हाँ, स्प्लेंडर 2010 में जब मुखिया का चुनाव लड़ा था, तो मैं इस बाइक को उस समय लिया था। उस समय से इसी बाइक से चलते हैं। 2 रुपया मैं कमाया हूँ सहारा LIC के बल पर, राजनीति में नहीं कमाया हूँ। घर द्वार बनाया हूँ, और सब जगह जहाँ से भी कोरोना काल में भी लोग मुझे अगर कार्ड दिया, पूछा, तो मैं अपने जान का परवाह किए बगैर, बहुत लोग नहीं गया, लेकिन मैंने हर जगह जो है सो गया, और सबकी बेटी की शादी में गया। जो भी पूछता है ना, उसके यहाँ मैं जाता हूँ और लोग से हिल मिल करके रहता हूँ। वैसे कोरोना के टाइम में तो गवर्नमेंट भी बोली थी कम लोगों को जाना है, 50 लोगों के लिस्ट में आप थे, बहुत बड़ी बात है। जी, निश्चित रूप से लोग मुझे बुलाते थे, और हमने जाति पाति में भेद नहीं करता है। होता है ना कि हम लोग फलाने हैं, ये यादव है, दुसाध है, चमार है, हरिजन है, भूमियार है। मैंने ऐसा भावना में अपने अंदर कभी नहीं आने दिया। मैं बिल्कुल सात्विक विचार का लोग हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। हमको हमारे पिताजी भी संत थे, बाबा भी संत थे। मैं भी अपने जीवन में पान कसैली, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू, इसका सेवन मैं अपने जीवन में कभी नहीं किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से 9 पंचायत है, जिला परिषद का फंड कम होता है। जैसे कि हम लोग की जानकारी है कि आपका 70% जो है सो मुखिया जी लोगों को मिल जाते हैं, 20% जो है आपको समिति साहब को मिल जाते हैं, और 10% बचता है एक पंचायत का। तो 9 पंचायत है, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं बुला करके वहाँ मीटिंग करके जो आवश्यक काम होगा उस पंचायत में मैं उस काम पहला प्राथमिकता। चलिए, आपके राजनीतिक और अभी आपके जो भी आपने रोड मैप बनाया कि कैसे कैसे काम करना है, ये सब तो ठीक है। आप अच्छा खासा सहारा में काम कर रहे थे, ये राजनीति में क्या के लिए आ गए? आप कह रहे हैं इससे कमाते भी नहीं आप। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हमको समाज सेवा करने की इच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पैसा तो मैं सही में कमा ही लेता हूँ, सहारा LIC से 35-40 रुपया कमा लेता हूँ। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं वार्ड मेंबर बनने के बावजूद भी जिस आदमी को अपने साथ ले जाता हूँ, उस दिन भी मैं चैनल पर बोला हूँ, उस आदमी को मैं जहाँ तक हमसे होने वाला रहता है काम भी करवा देता हूँ, और चाय नाश्ता भी हम ही करवा देता हूँ, मैं ही करवा देता हूँ। तो ये भी मेरा प्राथमिकता है। और हम चाहते हैं कि हम एक वक्ता भी है, मंच पर बोलने का मौका मिलता है तो मैं घंटों बोलता हूँ, मेरी भाषण को लोग भी सुनते हैं। विजय बयाल का भी सब बोलते रहता हूँ। तो निश्चित रूप से हमारी भाषण से लोग जब खुश होते हैं, जब तालियां बजाकर हमें स्वागत करते हैं, तो मेरे अंदर ऐसा होता है कि काश मैं भी अगर नेता बनूं, आगे बढ़ूं, तो निश्चित रूप से मैं जनता के लिए काम करूंगा और मान सम्मान मिलेगा, जिससे हमारे समाज परिवार का भी नाम होगा और जनता का भी विकास होगा निश्चित रूप से। तो लोगों का समर्थन और सारा प्यार आपको मिल रहा है? सब मिल रहा है। जब भी मैं जाता हूँ, शायद मैं दुर्गा पूजा में एक पंडाल का भी दौरा किया, और काफ़ी जहाँ भी गया लोगों ने मुझे गले से लगा लेता है। बहुत ऐसे भी लोग मिले कि मेरे माथे पर हाथ रखकर चूमने भी लगे। ऐसे भी एक आध वीडियो आप देख सकते हैं, दिखलाएंगे आपको। लोग हमसे अटूट विश्वास कर रहा है, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने जनता के बीच सही काम करूं। जिस प्रकार मैंने वार्ड सदस्य में काम किया, इसी प्रकार से। और बड़े लोग हैं, मेरे गांव का ही है। मेरे गांव में आज तक विकास नहीं हुआ है। जब जोकी जाएंगे, इसी पंचायत में मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत में 3 गाँव हैं, जोकी, सुरखौली, बसुआ। ये मध्य में है, उधर बसुआ हुआ, उधर जोकी हुआ। अभी आप शायद जाएंगे तो आपका मोटरसाइकिल या 4 चक्का जिससे भी आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन किधर गड्ढे में जाएगा, किधर पानी में जाएगा, कहाँ पर पैदल भी गिर जाएंगे,
इसका कोई ये नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है मेरी पंचायत में। जबकि अगर चाहता आदमी, हमारे निवर्तमान जिला पार्षद साहब जीत तो गए हैं, लेकिन जीतने के बावजूद जो है सो यहाँ गांव में नहीं आते हैं। बड़े लोग हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हैं और गांव के विकास को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सपोज करते हैं आप जीत रहे हैं, आपकी पत्नी जो नॉमिनेशन कराई है जीत रही हैं, तो यहाँ पे जो समस्याएं हैं ये सारी खत्म हो जाए, ये लोग आप पे भरोसा इतना करें? निश्चित रूप से मैं पहले बता दिया कि जो फंड मेरा होगा उस फंड को मैं जो जरूरी लायक काम होगा उसमें पहला मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड तो मुखिया जी लोगों को मिल जाते हैं और इसको 10% मिलता है, पंचायत का 10% राशि मिलता है। उस 10% में जो जरूरी, जैसे कि अभी वो चाहते हमारे निवर्तमान जिला परिषद साहब के गाँव में इतनी पानी लगी हुई है, तो उसको चाहते तो एक JCB से गड्ढा करा करके और बम्मा उम्मा गिरा करके पानी बगल में लखनदई है वहाँ निकासी करवा सकते थे, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति की अभाव है। उनको काम से मतलब, क्योंकि गांव में रहते ही नहीं है। हम इस समाज में रहेंगे तब नहीं इस समाज को दुख दर्द को समझेंगे। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको सर्वसुलभ हो, जब खोजिए तब मिल जाए और उससे बेझिझक आप मिल सके। ऐसे लोगों को नहीं चुन दीजिए कि वह जो है सो बड़े लोग हो, आपके पहुँच से बाहर हो, तो इस स्थिति परिस्थिति में जनता का काम बाधित होता है और हम करेंगे जनता का काम, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए, लोग आप पे विश्वास करें यही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी देंगे वोट। और आपसे अभी बात की है, काफ़ी कुछ जाने, आपकी पत्नी खड़ी हो रही है, काफ़ी आपको लोगों के प्रति जुझारू भी हैं, काफ़ी कर्मठ हैं जैसा इन्होंने बताया। चलिए, ऐसे उम्मीदवारों से हम लोग अक्सर बात करते हैं और फिर आपको भी हम बताते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है चुनावी मैदान में उतरने का। तो अब हम इनसे तो बात कर लिए, अब यहाँ की जनता ये वीडियो तो ज़रूर देख रही है, तो उनसे अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे चुनेंगे। अपनी सोच विचार करके अच्छे से राय विचार कर लीजिए खुद में और फिर दीजिएगा वोट, क्योंकि आप ही के हाथ में आपका क्षेत्र का विकास है। ये हर बार जानते भी आप लोग हैं और हम लोग भी कहते हैं। चलिए, अच्छे उम्मीदवारों को आप लोग चुनिए जो कि सच में काम करने के लिए जुझारू हों। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे, अभी चलते हैं, धन्यवाद।